सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 11th की यूनिट 6 जिसका नाम है टेस्ट, मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन। और जो भी हमारे पुराने सिलेबस में कंटेंट्स थे, इस साल दो कंटेंट ऐड ऑन हो गए हैं जो कि हमारी सीबीएसई ने 2024-2025 लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से डाल दिए हैं। तो हम इस यूनिट में पूरा कवर करने वाले हैं टेस्ट, मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन को। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहे हमारे यूनिट कंटेंट्स। तो कंटेंट्स क्या दे रखे हैं कि टेस्ट का मीनिंग क्या होता है, मेजरमेंट का मीनिंग क्या होता है, इवोल्यूशन क्या है, इनको डिफाइन करना है। फिर देखना है इनके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं टेस्ट, मेजरमेंट और इवोल्यूशन के। फिर हमको कैलकुलेशन निकालते आना चाहिए बीएमआई का, वेस्ट हिप रेशो का और स्किन फोल्ड मेजरमेंट में। फिर समेटो टाइप्स क्या होते हैं, है ना। और दे रखा है लास्ट में हेल्थ रिलेटेड फिटनेस टेस्ट क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पर फाइनली पहले दे रखा है टेस्ट। तो टेस्ट क्या होता है, तो टेस्ट एक प्रकार का एग्जामिनेशन है। हमेशा याद रखना, लिख के भी यही आना कि टेस्ट एक प्रकार का एग्जामिनेशन है जो कि फिजिकल एजुकेशन में स्पोर्ट्स पर्सन को पर्सनाइज कैरेक्टराइज करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल यार, हमको किसी के बैडमिंटन के लिए प्लेयर सिलेक्ट करने, तो हम उसके लिए एग्जामिनेशन रख देंगे। किस चीज़ का एग्जामिनेशन रखेंगे, तो पर्टिकुलर उसकी फिटनेस चेक करने के लिए या उसका बैडमिंटन का स्किल कैसा है उसको चेक करने के लिए। तो पर्टिकुलर अलग अलग प्रकार की टेस्ट कराए जाते हैं, जो कि कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं, क्रॉस वेबार टेस्ट हो सकता है, फार टेस्ट हो सकता है ना। और साई इंडिया खेलो टेस्ट हो सकता है, जिसके थ्रू आप लोग क्या करते हो, किसी भी पर्सन का स्किल चेक कर लेते हो, पर्सनल गेम चेक कर लेते हो, या उसकी फिटनेस इंड्योरेंस इस टाइप से चेक कर लेते हैं। तो टेस्ट की डेफिनेशन यही लिख के आनी है आप लोगों को कि टेस्ट एक प्रकार का एग्जामिनेशन है जो कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन को कैरेक्टराइज करने के लिए किया जाता है। किसके लिए, तो भाई याद रखना, उसकी फिटनेस चेक करने के लिए। और ये सब आप ऑप्शन में लिख के आ सकते हो, ठीक है। तो यही लिख के आओ, पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं आप। नेक्स्ट दे रखा है हम लोगों को मेजरमेंट। तो मेजरमेंट क्या होता है, तो सबसे पहले याद रखो टेस्ट होता है, इसी तरीके से मेजरमेंट भी होता है। मेजरमेंट कैसा होता है, जैसे कि हमने हाइट मेजर करी तो हमने क्या करा, वेट मेजर करा। तो वेट क्या होता है, एक प्रकार से हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। तो मेजरमेंट इज अ प्रोसेस फॉर कलेक्टिंग डाटा फॉर स्पेसिफिक थिंग्स लाइक वेट मेजरमेंट या हाइट मेजरमेंट, है ना, या किसी और चीज़ का मेजरमेंट कर रहे हो आप लोग, तो उसके लिए मेजरमेंट वही होता है। तो मेजरमेंट का मतलब क्या होगा, किसी भी चीज़ को मेजर करना, लाइक दैट। तो आपको यही सिंपल सी डेफिनेशन लिख के आना है इसके अंदर, और एग्जांपल में लिख देना वेट मेजरमेंट, हाइट मेजरमेंट, ठीक है। देन दे रखा है इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन क्या होता है, तो हमेशा याद रखना, इवोल्यूशन हमेशा एक प्रकार का रिजल्ट होता है। क्या होता है, रिजल्ट होता है। क्योंकि आपने क्या करा, सबसे पहले टेस्ट करा, टेस्ट करने के बाद आप मेजरमेंट कर लिया। टेस्ट और मेजरमेंट करने से किसी भी पर्सन की इंडिविजुअलाइज कैरेक्टराइज कर देते हैं हम उसको, कहीं ना कहीं उसको क्लासीफाई कर देते हैं पर्सन को। तो हमारे पास क्या हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है। उस पर्सन को हम पूरा एनालिसिस कर सकते हैं या उसका असेसमेंट होता है हमारे पास सिस्टमेटिक। तो इवोल्यूशन क्या है, एक प्रकार का रिजल्ट है जिसके थ्रू हम लोग उसको अलग अलग ग्रेड में रख सकते हैं कि यार ये ए ग्रेड में आएगा, ये बी ग्रेड में आएगा, ये सी ग्रेड में आएगा। तो इवोल्यूशन इज लाइक एक्ट और रिजल्ट, ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। देन टॉपिक दे रखा है हमको इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन। आपने टेस्ट करा, मेजरमेंट करा, इवोल्यूशन करा, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है भाई, सीधी सी बात है यार। अगर हम ये चीज़ कर लेते हैं तो क्या इंपॉर्टेंस निकला, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंस है कि यार ये क्लासीफाई कर देता है स्पोर्ट्समैन को अलग अलग तरीके से कि यार ये ऐसा है, ये वैसा है, लाइक दैट, है ना। तो सबसे पहले लिख के आ जाओगे पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्समैन पर्सन, इससे ये इंपॉर्टेंस है, हमको क्लासीफाई हो जाते हैं बच्चे। फिर दे रखा है सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। ऑब्वियस सी बात है कि सिलेक्शन में भी हम लोगों को कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाती है। जब हम टेस्ट और मेजरमेंट कर लेते हैं और इवोल्यूशन कर लेते हैं तो हमको सिलेक्शन प्रोसेस में भी ईजी कर लेते हैं हम। फिर क्या हो सकता है, टू प्रिडिक्ट परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। जब हमारे पास टेस्ट होगा, मेजरमेंट होगा और इवोल्यूशन भी होगा, तो हम लोगों को पहले से पता होगा कि ये बंदा कैसा परफॉर्म करने वाला है आगे वाले मैचेस में, क्योंकि हमको उसका पता है, पहले से हमने उसका रिजल्ट देखा हुआ है, टेस्ट लिया हुआ है, ठीक है। तो हमको प्रिडिक्ट कर पाएंगे हम परफॉर्मेंस, ये एक पॉइंट बन सकता है। देन लिख सकते हो मोटिवेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। ऑब्वियस सी बात है, उसको मोटिवेशन भी मिलता है। जो पर्सन स्पोर्ट्स पर्सन होता है, उसका इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पर्सन होता है, उसको मोटिवेशन मिलेगा ही सही जब उसका टेस्ट हुआ, उसका मेजरमेंट हुआ, उसका इवोल्यूशन हुआ, उसके अकॉर्डिंग उसको ग्रेड में रख दिया गया है कि यार तू ए ग्रेड में आता है, तू A1 ग्रेड में आता है। तो उसके थ्रू उसको स्पोर्ट्स पर्सन को मोटिवेशन तो मिल ही रहा है ना, तो उसको मोटिवेशन मिल रहा है, एक पॉइंट ये बन जाएगा। देन आप लिख सकते हो टू अचीव गोल एंड ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकली। आपके पास ये तीनों चीज़ का जब रिजल्ट होता है ना, तो आप कोई से भी गोल्स को आसानी से अचीव कर पाओगे और कहीं ना कहीं अपने ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, उद्देश्य जो होते हैं, उनको कहीं ना कहीं अचीव कर लोगे, ठीक है, जल्दी से जल्दी। तो ये कुछ 5 पॉइंट है, आप लिख के आ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है हमको बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, तो भाई आपका हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
आपके वेट के अकॉर्डिंग आपकी हाइट है भी कि नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि यार आप लोग अंडर वेट कैटेगरी में आते हो, नॉर्मल वेट हो, या ज़्यादा वेट है आपका, ज़्यादा वजन है, मोटापा है, ज़्यादा मोटापा है। उस चीज़ को पता करने के लिए हमें बॉडी मास इंडेक्स को करना पड़ता है। तो ये कुछ फॉर्मूले के थ्रू करा जाता है, याद रखना। इसमें हमको दो चीज़ की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमारा वेट होना चाहिए, जो हमको पता होना चाहिए कि कितना है, वो भी केजी में, है ना। सेकंड होता है हमको हाइट होती है, वो पता होना चाहिए इन मीटर, हमको पता होना चाहिए, या सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो सामने देख रहा है आपको, फॉर्मूला दिख रहा होगा। BMI इक्वल्स टू होता है वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। आप लोगों को पास जो भी डिजिट होगी आप लोग इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप डिवाइड करके देखेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसको एक लिस्ट होती है नॉर्मल वेट की, है ना, ओवर वेट की, ओबेस कैटेगरी की, है ना, या अंडर वेट की। तो उसके अंदर रख के देख लीजिए, आप अंडर वेट आ रहे हो, जो भी आ रहे हो, है ना, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दे सकते हो, है ना। लाइक आप लोगों को कि यार वेट लूज करना है कि मेरे को वेट गेन करना है ना। तो ये चीज़ होती है। तो BMI का मेन रोल क्या है यहाँ पर, कहीं ना कहीं से जो एक पर्सन होता है उसको कैटेगराइज करना, ठीक है, उसके वेट के अकॉर्डिंग आ रहा है कि नहीं, या हाइट के अकॉर्डिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक इंडेक्स दिखाता हूँ, एक चार्ट दिखाता हूँ, जिसके थ्रू आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सो ये हमारा चार्ट बॉडी मास इंडेक्स का। देखो अंडरवेट कैटेगरी होती है, याद रखना हमेशा, वो 18.5 से नीचे अगर रिजल्ट आ रहा है तो आप अंडरवेट में आते हो। नॉर्मल वेट जो होता है वो 18.5 टू 24.9 होता है, याद रखना आप लोग, है ना। ये नॉर्मल वेट कैटेगरी है, इसमें आप परफेक्ट होते हो। आप ओवर वेट कैटेगरी जा रहे हो, मतलब 25 टू 29, आप लोग ओवर वेट में आ जाते हो। 25 टू 30 भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। ओबेस कैटेगरी मतलब बोलते हैं ज़्यादा मोटापा हो गया है आपके अंदर, तो वो कौन सी कैटेगरी होती है, 30 टू 35, ठीक है। और एक्सट्रीम ओबेस मतलब यार बहुत ही ज़्यादा सहनशीलता वाला, अंतिम पार हो जाते हैं कुछ लोग, कुंटलों में वजन होता है जिनका, वो होते हैं 35 के भी अबाव, है ना। तो इसके थ्रू ये चार्ट है, आप लोगों को लिख के भी आना है, ये बना के भी आना है, ठीक है। सो नेक्स्ट दे रखा है हमको वेस्ट हिप रेशो। वेस्ट हिप रेशो मतलब WHR। ये क्या होता है, ये भी एक फॉर्मूले के थ्रू करा जाता है। इसमें ना सिर्फ वेस्ट पे ज़्यादा फैट है कि नहीं यार आपके, और या तो फिर आपके बटकॉक पे ज़्यादा फैट है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए किया जाता है। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना, WHR का फॉर्मूला होता है वेस्ट सरकमफ्रेंस अपॉन हिप सरकमफ्रेंस। तो आपके पास एक यूनिट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, आपका वेस्ट सरकमफ्रेंस आप खुद पहले चेक कर लीजिए, और आपका हिप सरकमफ्रेंस आप चेक कर लीजिए। फिर उसको आपस में डिवाइड कर दीजिए। आपके पास जो भी वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग आपका इसमें एक चार्ट होता है, उसके थ्रू आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, आप उसको चेक किया जाता है। देखो आपने इसमें आपको दिख रहा होगा इमेज के अंदर कि कैसे मेज़र किया जाता है। तो यहाँ पे टैप लगाई जा रही है, पर लोएस्ट स्ट्रिप पे टैप लगाई जाती है, काय के, आपके वेस्ट के लोएस्ट स्ट्रिप पे लगाना है, मतलब जहाँ पे सबसे कम फैट होता है वहाँ से चेक करा जाता है। और आपके जो बटकॉक होता है उसमें सबसे ज़्यादा फैट जहाँ पे है ना, वहाँ पे टैप को मेज़र किया जाता है, और दोनों का सरकमफ्रेंस ले लिया जाता है, आपस में डिवाइड कर दिया जाता है। सो देख लो, इसके अंदर भी ये चार्ट बनाना पड़ता है, आप लोगों को दिख रहा होगा। इसमें क्या होता है, इसमें क्या एक्सट्रीम क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए, मतलब 0.85 से कम आ रहा है आपका, मतलब सही है आपका सरकमफ्रेंस। गुड आ रहा है, मतलब 0.85 टू 0.89 आ रहा है, तो आप गुड एक्सीलेंट वाली में आते हो, ठीक है। एवरेज में कौन सी कैटेगरी होती है, 0.90 टू 0.95। और एट रिस्क, इसको एक्सट्रीम बोलते हैं, 0.90 से ज़्यादा आपका सरकमफ्रेंस बता रहा है, मतलब दैट मीन्स कि आप लोग ज़्यादा फेट है वहाँ पे आपकी बॉडी में, तो आपको कम करना चाहिए। काय के थ्रू तो आप फिजिकल फिटनेस कर सकते हो, या आप जिम जा सकते हो, या कुछ और ट्रेन कर सकते हो, ठीक है। एंड हाँ, आप लोगों को मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आप लोगों को ये नॉर्म्स जो होते हैं, इसका जो चार्ट होता है ये बना के आना है आप लोगों को, याद रखना। और क्या पर्पस होता है वो भी लिख के आना है आप लोगों को, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक हमें दे रखा है स्किन फोल्ड टेस्ट। तो स्किन फोल्ड टेस्ट क्या है भाई, तो याद रखना एक ये आजकल एक कैलिपर के थ्रू किया जाता है, जिसको बोलते हैं हम स्किन फोल्ड कैलिपर, उसके थ्रू चेक किया जाता है। ये कहाँ कहाँ पे चेक किया जाता है, तो याद रखना ये आपके चेस्ट पार्ट पे चेक किया जाता है, आपके वेस्ट पे चेक किया जाता है, आपके थाइस पे चेक किया जाता है, और आपके काफ पे चेक किया जाता है। आपको ये 4 जगह चेक किया जाता है स्किन फोल्ड, मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा फैट है कि नहीं है। ये अलग अलग वुमेंस में अलग जगह चेक किया जाता है, और मेल्स में अलग जगह चेक किया जाता है, हमेशा याद रख लेना, ये याद रखना। इसका जो सबसे कम जो रेशो होता है वो होता है 3, और सबसे ज़्यादा जो एक्सट्रीम वाली लेवल होती है वो होती है 7। ये याद रखना है आप लोगों को। और इसको 3 जगह चेक किया जाता है बस। ये उसका पर्पस क्या है, तो यहाँ जो भी पर्टिकुलर पार्ट है वहाँ पे आपका ज़्यादा फेट परसेंटेज तो नहीं है, मतलब आपकी ज़्यादा बॉडी में चमड़ी ज़्यादा तो नहीं है, ये बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। मतलब ज़्यादा फैट तो नहीं है वहाँ पे आप लोग, तो इसके लिए इसको चेक किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मेल के लिए क्या पे रहता है, चेस्ट पे चेक किया जाता है, एब्डोमिनल पे चेक किया जाता है, और थाई पे चेक किया जाता है, ठीक है, ठीक है। और वहीं फीमेल के लिए ट्राइसेप पे चेक किया जाता है, ठीक है, और उनके एब्डोमिनल पे चेक किया जाता है, और थाई पे चेक किया जाता है। ये याद रखना है आप लोगों को, ये वुमेन्स के लिए, ठीक है।
सो कुछ इस तरीके से चेक किया जाता है। ये होता है स्किन फोल्ड कैलिपर, एक प्रकार का टूल होता है। इसके थ्रू मतलब ये इसको इस तरीके से आपकी जो भी स्किन होती है उसमें इस तरीके से अंदर कर दिया जाता है, ठीक है। और चेक किया जाता है कि यार ये 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा तो नहीं जा रही है, मतलब ज़्यादा फैट तो नहीं है यहाँ पे, ये इसको कैलिपर के थ्रू चेक किया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट हमको टॉपिक दे रखा है समेटोटाइप्स। तो यार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बार नया ऐड करा गया है ना। तो समेटोटाइप्स क्या होते हैं, तो याद रखना ये हमारे जो है तो शेल्डन बॉडी टाइप्स जो होती है, मतलब बॉडी टाइप्स को क्लासीफाई करने के लिए किया गया है। तो 3 प्रकार की बॉडी टाइप होती है, याद रखना। सबसे पहला होता है इंडोमोरफ, सेकंड होता है मेसोमोरफ, और थर्ड होता है एक्टोमोरफ। इसमें याद रखने वाली बात ये है कि इसके एक रेशो होते हैं। रेशो मतलब जो मिनिमम लेवल होती है उसको 1 से डिस्क्राइब किया जाता है और मैक्सिमम वाले को 7 से डिस्क्राइब किया जाता है, याद रखना, ठीक है। तो याद रखो सबसे पहला जो होता है इंडोमोरफ, इंडोमोरफ वाला जो इंसान होता है उसके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मोटा होता है वो, याद रखना। मोटा है जो बंदा होता है ना, जिसका बेली फैट बहुत ज़्यादा होता है या जिसका हिप वाला फैट बहुत ज़्यादा होता है, उसको हम इंडोमोरफ कैटेगरी के अंदर रखते हैं, है ना। और सेकंड जो होता है अपना कौन सा होता है भाई, ये होता है मैसोमोरफ। तो मैसोमोरफ वाले इंसान अलग ही दिख जाते हैं यार, उनका शोल्डर ब्रॉड होगा, है ना, उनकी जो लीन जो उनकी वेस्ट होती है वो बिल्कुल कम होगी, है ना। अलग ही दिखता है वो बंदा कि यार फिट है बंदा, कहीं ना कहीं से अपन को पता चल जाता है। तो वो कैटेगरी कौन सी होती है, तो वो होती है मैसोमोरफ। एंड लास्ट कैटेगरी होती है हमारी एक्सट्रीम, जिसको बोलते हैं एक्टोमोरफ। एक्टोमोरफ वाले बंदे यार थोड़े से, है ना, याद रखना ये होते तो दुबले पतले ही हैं, पर ये थोड़े से ज़्यादा लंबे हो जाएंगे और सूखे पाके से रहेंगे, ठीक है, अलग ही दिख जाते हैं ये, ठीक है। तो ये होते हैं आपके एक्टोमोरफ। तो ये कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं और इनके रेशो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फर्स्ट वाला जो होता है जो आपका दे रखा है इंडोमोरफ, इंडोमोरफ का जो रेशो होता है वो क्या होता है, आपको दिख रहा होगा 711 होता है, ठीक है। एक्सट्रीम लेवल सबसे पहले आता है इसके अंदर। फिर आपको दे रखा है मेसोमोरफ, मेसोमोरफ का होता है 171, याद रखना। और जो आपका एक्टोमोरफ है, एक्टोमोरफ वाला बंदा कैसा होता है, तो याद रखना ये आपका होता है 117, याद रखना आप। देन नेक्स्ट हमको दे रखा है हेल्थ रिलेटेड फिटनेस टूल। तो कौन कौन से होते हैं, सबसे याद रखना ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि कौन कौन से हेल्थ रिलेटेड फिटनेस टूल होते हैं। सबसे पहले दिख रहा होगा हाइट मेजर कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टेडियोमीटर। सेकंड दे रखा होगा वेट मशीन, आपको दिख रही है वेइंग मशीन होती है ये। एक होता है ग्लूकोमीटर, इससे हमारी शुगर लेवल को चेक किया जाता है। ये तीनों चीज़ें आप लोगों को क्लियर है, इनके नाम आपको याद रखना है, ये फिटनेस टूल होते हैं। नेक्स्ट में हमको दिख रखा है सबसे पहले बोन कैलिपर, इमेज में दिख रहा होगा, पहला वाला लिखा है बोन कैलिपर, इससे हमको हड्डी कितनी लंबी है ये पता चल जाता है। थर्ड सेकंड दे रखा है स्किन फोल्ड कैलिपर, इससे स्किन फोल्ड टेक्निक के थ्रू होता है, जो अभी अपन ने पढ़ी थी, स्किन फोल्ड कितना फैट है आपकी बॉडी में। लास्ट दे रखा है हमको डायनोमीटर। तो डायनोमीटर क्या होता है भैया, तो डायनोमीटर ऐसा होता है जिसके थ्रू हम हमारी स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं कि यार हमारी मसल में कितना दम है ना। तो ये डायनोमीटर होता है। देन नेक्स्ट हमको दे रखे हैं 2 प्रकार के और फिटनेस टूल दे रखे हैं। एक होता है स्टेथोस्कोप, ये सबसे ज़्यादा देखा होगा आपने, डॉक्टरों के गले में होता है और चेक किया जाता है, आप लोगों को चेक करते हैं मरीजों को डॉक्टर। एंड एक और ये वाला भी डॉक्टरों के पास अधिकतर देखने को मिलता है, बीपी अपार्टस, जिसे हम क्या चेक करते हैं, तो हमारा ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। तो ये कुछ फिटनेस रिलेटेड टूल्स होते हैं, हेल्थ रिलेटेड टूल्स होते हैं, तो ये आपको याद रखने, उनके नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। सबसे पहले फिटनेस से रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं उनके नाम याद रख लो आप लोग। सबसे पहला होता है क्रॉस वेबार टेस्ट, ये काय के लिए होता है, स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। सेकंड होता है अफार टेस्ट, अफार टेस्ट काय के लिए होता है, तो याद रखना कंपोनेंट्स कौन कौन से, मतलब एजिलिटी इंड्योरेंस चेक करने के लिए। साई खेलो इंडिया टेस्ट, तो ये क्या होता है, इसमें भी कंपोनेंट चेक करे जाते हैं। अब मेन कंपोनेंट कौन कौन से चेक किए जाते हैं, तो याद रखना इसके अंदर क्या क्या करवाया जाता है, तीनों के अंदर एक ही चीज़ करवाई जाती है, पुशअप्स लगवाए जाएंगे, पुलअप्स लगवाए जाएंगे, 50 मीटर डैश करवाई जाएगी, सिटअप्स करवाए जाएंगे, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप करवाई जाएगी। और सिर्फ साई इंडिया खेलो टेस्ट होता है, इसके अंदर फ्लेमिंगो बैलेंस भी कराया जाता है। बाकी सबके अंदर सिमिलर लिख के आ जाना, आप लोगों को फुल ऑन फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। इनके नाम याद रख लो, इनके अंदर ये टेस्ट करवाए जाते हैं और काय के लिए होते हैं, तो याद रखना स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, कंपोनेंट ऑफ यूथ चेक करने के लिए, कंपोनेंट क्या है चिल्ड्रन का वो चेक करने के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा इसके अंदर ही टॉपिक होता है, इसके अंदर ही क्या और कौन सा टेस्ट होता है, तो वो होता है स्पेसिफिक फिटनेस टेस्ट। अब नाम से ही पता चल रहा है स्पेसिफिक फिटनेस टेस्ट, मतलब कुछ स्पेशल चीज़ करवानी हो, लाइक हमको एजिलिटी किसी की चेक करनी हो तो हम क्या करेंगे, एजिलिटी टेस्ट करवा देंगे, ठीक है। किसी का स्पीड चेक करना हो तो हम रिएक्शन टाइम, उसके क्या क्या कोऑर्डिनेशन होते हैं, एक्सीलरेशन, स्पीड ऑफ मूवमेंट, जो उसके वो होते हैं कंपोनेंट्स होते हैं, वही उसकी चेक करने के लिए किए जाते हैं, काय के लिए, स्पीड टेस्ट के अंदर। देन हमारा आता है इंड्योरेंस टेस्ट। तो इंड्योरेंस टेस्ट काय के लिए किया जाता है यार, उसका एरोबिक इंड्योरेंस ज़्यादा है कि नहीं, मतलब वो थकता उकता है कि नहीं, लॉन्ग टर्म तक कुछ चीज़ करवानी हो तो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो इंड्योरेंस चेक कर लिया जाता है,
ठीक है। तो स्पेसिफिक अगर कुछ चीज़ चेक करनी हो किसी पर्टिकुलर इंसान की तो स्पेसिफिक फिटनेस टेस्ट कराए जाते हैं, जैसा कि टेस्ट आपको दिख रखे होंगे इसके अंदर। देखो ये क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर में हमेशा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन के अंदर तीनों टेस्ट समझा के अंदर आना है आप लोगों को। देखो नेक्स्ट होता है इसके अंदर हेल्थ टेस्ट। तो हेल्थ टेस्ट के अंदर कौन कौन से टेस्ट होते हैं? सबसे पहला होता है बीएमआई। तो बीएमआई काय के लिए किया जाता है? सबको पता है, अभी समझाया था मैंने। सेकंड दे रखा है ब्लड टेस्ट। सबको पता है ब्लड टेस्ट काय के लिए किया जाता है। देन होता है यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट भी क्यों किया जाता है? डेड सेल चेक करने के लिए। फिर होता है ब्लड प्रेशर टेस्ट। तो ब्लड प्रेशर क्यों चेक किया जाता है इंसान का? सबको पता है। फिर होता है डोपिंग टेस्ट। डोपिंग टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है? ड्रग्स व्रग्स लिए तो एक नहीं, किसी ने अल्कोहल की तो नीड नहीं है, कोई कंटेंट स्टोराइड्स तो नहीं ले रहा है, उस चीज़ को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे इतने प्रकार के हेल्थ टेस्ट होते हैं। ये टेस्ट है, इनके अंदर आप दो दो लाइन लिख के आ जाओ कौन कौन से टेस्ट हैं। बस ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों को, तो तीनों चीज़ लिख के आनी है, हेल्थ टेस्ट, स्पेसिफिक टेस्ट और फिटनेस टेस्ट। इनके अंदर कौन कौन से टेस्ट होते हैं वो पूरे डिफाइन करके आओ आप लोग, आपको फुल ऑन फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को यूनिट पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। और अगर कुछ चीज़ नहीं भी समझ में आ रही है ना, तो आप लोग मेरे को कमेंट में बोल सकते हैं कि यार सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आप लोगों को उसका सॉल्यूशन अलग से दे दूंगा, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, अगर आप लोगों को मेरे नोट्स चाहिए तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर करके शॉर्ट डेफिनेशन जो देता हूँ मैं वन शॉट में, आप लोग अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और यहीं से अपना पूरी अगर यहीं से तैयारी करेंगे तो आपको फुल ऑन फुल मार्क्स मानने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।